जूनागढ़ के किले के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तीन ये जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है त्रिपोलिया, यानी कि तीन दरवाजे। और इन्हीं दरवाजों के अंदर से हाथी आया करते थे अपने ऊपर उन महाराजाओं को सवारी देते हुए। अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों, और इस किले के उन चीजों के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको पास में ही टिकट काउंटर दिखाई दे जाएगा, जहाँ से आप इस किले की टिकट करवा सकते हैं और उन टिकट्स के बेसिस पर आप यहाँ पर इस पूरे किले को विजिट कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में यहाँ पर ये सीढ़ियां बना दी गई हैं, लेकिन पहले के वक्त में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऐसा प्लेन ग्राउंड हुआ करता था। और अब हम एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जो इस किले की उस नवीनतम इमारतों में शामिल है। यहाँ पर आप पहले इस पूरे हिस्से को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको ये 2-3 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है इटली का एक पैटर्न। इटली के अंदर एक शहर पड़ता है वेनिस, जहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस एक ब्रिज है रियाल्तो। उस रियाल्तो ब्रिज की एक कॉपी, एक डुप्लीकेसी यहाँ पर बनाई गई है। उस डिजाइन को, उस पैटर्न को इस वाले हिस्से में दिखाने की कोशिश की गई है। और इस वाले हिस्से में आपको इस महल की बाहरी जो खिड़कियां दिखाई दे रही है, ये कमरों के अंदर रोशनी किया करती थी। और इस वाले हिस्से में भी देख सकते हैं कितनी सारी खिड़कियां यहाँ पर बनाई गई है, लगाई गई है। और ये इस किले के अंदर उस वक्त बनाया गया था जब महाराजा गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली 1937 में सेलिब्रेट की गई थी। तो वो जो सारा समारोह था किले के अंदर जाने के लिए, वो यही वाला हिस्सा था। यहाँ तक जो हाथी थे वो आ जाया करते थे, और हाथी जब अपनी सवारी यहाँ पे छोड़ देते थे तो उसके बाद में जो राजा महाराजा थे उनको अंदर ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और वो घोड़े कहाँ से जाते थे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और इस गेट के ऊपर जो काम किया गया है वो भी काफी ज्यादा आकर्षित है। देख सकते हैं कि पीतल का वर्क है, लकड़ी जो की तो बनी हुई है, बारीक इस पे कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। और अब हम देखते दोस्तों इस रैंप को। यहाँ पर जो ये रैंप बना हुआ है ये काफी ज्यादा यूनिक और आकर्षित है। इसमें मैं कुछ चीजें आपके फोकस में डालना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले आप इन जिगजैग जो लाइनों को देख पा रहे हैं। जब घोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ता था तो काफी आसानी से उसमें इसकी ग्रिपिंग बन जाती थी, पहला काम। दूसरा काम, अगर मान लीजिए दुश्मन अपनी काफी बड़ी सेना के साथ में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो ऊपरी भाग से बड़े बड़े जो गोले थे पत्थर के, वो यहाँ से मान लीजिए डाउन कर दिए जाते होंगे, दुश्मन को यहाँ से खदेड़ बाहर फेंकते होंगे। तीसरा काम, अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो पानी नीचे कैसे जाएगा दोस्तों। आपको देखो इन पत्थरों के बीच में हल्का हल्का गैप दिखाई देगा। यहाँ पर ये गैप इसलिए बनाया गया ताकि जो पानी है वो इजी तरीके से बाहर की तरफ फ्लो आउट हो जाए। तो इस रैंप को हम अभी क्रॉस करेंगे। राइट लेफ्ट के इस नजारे को भी आप देख लीजिए, कितना भव्य शानदार नजारा ये है। और इस महल की काफी सारी जो विरासतें हैं, जो काफी सारी बारीकियां हैं, वो आज हम इसके अंदर जाकर देखने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। जूनागढ़ के इस भाग में अब हम जिस स्थान पर आए हैं इसे कहा जाता है वेलकम कोर्टयार्ड। यानी कि जब कभी भी इस राजघराने में कोई भी समारोह होता था तो लोगों का जो वेलकम है, स्वागत है, वो इसी कोर्टयार्ड में किया जाता था। और ये यहाँ का सबसे प्रमुख और प्रथम जो स्थान है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि उस राजघराने, उस परिवार की जो झलकियां हैं वो आज भी हमें इन दीवारों से महसूस होती हैं। न जाने ये दीवारें कितना कुछ कहना चाहते हैं, उस इतिहास को बताना चाहती हैं। देख सकते हैं लाल स्टोन के इस्तेमाल से उनके ऊपर किया गया है टेराकोटा, ताकि मौसम से इन्हें बचाया जा सके। और काफी बारीक मशीन नक्काशी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इन पत्थरों के ऊपर। और ऊपरी भाग पे जब आप देखेंगे तो छोटी छोटी खमियां बनी है, गैलरी बनी है, और छज्जे जो है इसके वो काफी ज्यादा आकर्षित बनाए गए हैं। उनके ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ जो इसका ये वाला भाग है वो काफी ज्यादा आकर्षित है। और इस भाग के साथ साथ में यदि आप अपनी नजरों को चारों तरफ लेकर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया और विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं इस पूरे
कोर्ट यार्ड के बीच में रखी हुई यहाँ की शान बढ़ाती एक काफी छोटी जो तोप है, इसको महाराजा गज सिंह जी के द्वारा जोधपुर के सोजती गेट से जीत कर लाया गया था और इस तोप पे कुछ लिखावट भी